बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर में हूँ आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम इस ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिस्टोर टूल के बारे में। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कंट्रोल टूल के बारे में, और आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिस्टोर टूल के बारे में। रिस्टोर टूल क्या होता है? रिस्टोर टूल ये ऑब्जेक्ट में भी काम करता है और टैग में भी काम करता है, ये दोनों में भी काम करता है। और रिस्टोर टूल के अंदर अक्सर हमें तैयार बने बनाए डिज़ाइंस मिलते हैं। थोड़ी ही मेहनत के अंदर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई बैनर्स का डिज़ाइन बनाना हो, कोई पोस्टर का डिज़ाइन बनाना हो, कोई लोगो का डिज़ाइन बनाना हो, जिस किस्म का भी डिज़ाइन बनाना हो, तो हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही बेहतर अंदाज के अंदर हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। रिस्टोर टूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। इंशाल्लाह हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रिस्टोर टूल के बारे में। रिस्टोर टूल हमें ब्लेंड टूल के नीचे ही मिलता है। ब्लेंड टूल के नीचे हमें मिलता है कंट्रोल टूल, और कंट्रोल टूल के नीचे हमें मिलता है रिस्टोर टूल। तो रिस्टोर टूल यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कोई रेक्टेंगल ड्रा करना होता है। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। इसके अंदर अगर कलर भी फिल करे कोई मसला नहीं है, अगर कलर फिल ना भी करे कोई मसला नहीं है। तो मैं आपके सामने कलर फिल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ब्लेंड टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे 30 नंबर पर मुझे मिलता है रिस्टोर टूल, और इसके ऊपर भी मैंने लेफ्ट क्लिक करना है। तो मेरा रिस्टोर टूल सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट लिस्ट है। प्रेजेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास पुल कॉर्नर और पुश कॉर्नर है, ट्विस्टर है, स्टैम्प है, जिपर है। यहाँ पर भी हमारे पास पाए जाते हैं, ये भी हमारे पास पाए जाते हैं। ये और ये दोनों सेम है। ये देखिए आप लोगों के सामने ये पुश एंड पुल डायरेक्शन है, और इसके साथ में मिलता है जिपर डायरेक्शन का, और इसके साथ हमें मिलता है ट्विस्टर डायरेक्शन का। ये और ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम पुल कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे एक पुल कॉर्नर ड्रा हो गया है। तो इसके अंदर मैं कोई कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। कोई ऊपर नीचे करना हो, कोई टेढ़ा वेढ़ा करना हो, बाहर की जाने, कोई ऊपर की जानिब, या कोई लेफ्ट या कोई राइट की जानिब, जिस जानिब से मैं इसको इधर उधर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए अंदर की जानिब अगर मैं कोई डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए जिस सिमत मैं इसके अंदर कोई डिज़ाइन लाना चाहूँ तो राइट की तरफ अगर मैं अपने एरो को लेके जाऊंगा तो वो अंदर की तरफ कोई डिज़ाइन बनेगा। अगर लेफ्ट की तरफ मैं लेके जाना चाहूँ तो ये बाहर की तरफ कोई डिज़ाइन क्रिएट करेगा। ये देखें, ये देखा आप लोगों ने, ये बाहर की जानिब इसने किया, और अब मैं इसके अंदर की तरफ कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। ये देखें इसके अंदर की तरफ कोई डिज़ाइन बन रहा है। ये सबसे पहले इसका जो है ये पुल कॉर्नर है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हम अब इसका दूसरा कोई कॉर्नर अप्लाई करते हैं। अब मैं कोई सर्कल सा ड्रा करता हूँ, इसको मैं सेंटर पे रख लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं करता। अब मैं जैसे ही रिस्टोर टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इसके सामने आता हूँ पुश कॉर्नर के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा पुश कॉर्नर सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए मैं अगर इस तरह कोई डिज़ाइन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं कोई इस तरह कोई पुल सा बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। इसके अंदर मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ, मैं कलर भी फिल कर सकता हूँ। या मैं कोई पुल बनाना चाहूँ तो मैं पुल भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और रिस्टोर टूल पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, और इसके नीचे मुझे ऑप्शन मिलता है पुश टूल का। ये देखिए मैंने पुश टूल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ये देखिए मैंने एक पुल सा ड्रा किया हम लोगों के सामने। इसके अंदर मैं कोई ऐसा कोई कलर फिल करता हूँ। इसको मैं एक इसके डुप्लीकेट भी निकाल लेता हूँ लेफ्ट क्लिक के ज़रिए। मैं इसको इसके सेंटर पे रख लेता हूँ, क्योंकि हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई वाइट कलर फिल कर लेता हूँ और उसके आउटलाइन को मैं नल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई ब्लेंड टूल यूज़ करता हूँ। ब्लेंड टूल यूज़ करता हूँ, देखें तो, ताकि ये कलर इसके ऊपर मैच हो जाए। ये देखें इस तरह की कोई अगर डिज़ाइन हमें बनाना हो तो हम वो भी
भी बना सकते हैं। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल जी से मैं इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। अब मैं इसका जो ये वाला कलर है मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड कर लेता हूँ और इसके बाहर एक अंदर का जो कलर है मैं वो रेड कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं इसको कोई और करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इस तरह के कोई डिज़ाइन बनाना हो तो हम वो भी बना सकते हैं। इसको मैं ज़रा साइड पे ले जाता हूँ। कि मैं वर्ड्स के ऊपर कोई एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। वो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं कोई एक वर्ड लिखता हूँ जिस डॉट का, तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ और इसका मैं कोई डिज़ाइन भी चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर डिस्टोर्ट टूल का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं डिस्टोर्ट टूल पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ मैं अगर इसके ऊपर कोई कॉर्नर का ऑप्शन लगाता हूँ, ये देखें मैंने ये कॉर्नर का ऑप्शन लगाया तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये देखें, ये डिज़ाइन इसका क्रिएट हो गया है। ये देखें, इसकी कोई कलरिंग मैं करना चाहूँ, इसकी मैं आउटलाइन मैं लगाना चाहूँ, अगर इसकी कलरिंग को मैं ख़त्म करना चाहूँ, ये देखें तो कंट्रोल जेड से मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई और डिस्टोर्ट टूल्स लगाना चाहता हूँ। ये देखें, कोई इस तरह कोई इसको टेढ़ा वेढ़ा करना चाहूँ तो भी मैं इसको टेढ़ा वेढ़ा भी कर सकता हूँ। जिस डायमेंशन में भी मैं इसको रखना चाहूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ। ये देखें, तो इसको हम फिर कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई इसके ऊपर कोई स्टैम्प्स का कोई डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने मुख्तलिफ़ किस्म के मैं डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। इसकी मैं कलरिंग भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी मैं आउटलाइन को भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, कोई जो भी इसके ऊपर आउटलाइन देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अब मैंने कोई दूसरा आप लोगों को कोई डिज़ाइन ड्रा किया, या मैं एक सा कोई पत्ता बनाना चाहता हूँ तो इस तरह कोई, और कंट्रोल बी से मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये देखा आप लोगों ने, तो अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ इन दोनों को आपस में। अब मैं इसको भी डिलीट कर लूँगा और इसको भी डिलीट कर लूँगा। ये मेरा पता बन गया है, इसके अंदर मैंने कोई ग्रीन कलर फिल किया है। इसकी आउटलाइन को अगर मैं नन करना चाहूँ तो मैं नन भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको आउटलाइन देना चाहूँ तो मैं दे भी सकता हूँ। अब मैं इसके को जिग से करना चाहूँ, इसके साइड्स को पत्ते के स्टाइल में लाना चाहूँ तो ये देखा आप लोगों ने, मैंने एक पत्ता सा ड्रा किया है। इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरह अगर हम कोई ऐसा पत्ता क्रिएट करना चाहें तो हम पत्ता भी क्रिएट कर सकते हैं, या हम अगर कोई ऐसा लोगो सिंपल सा एक लोगो बनाना चाहते हूँ, मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक लोगो बना लेता हूँ। मैंने एक सर्कल सा ड्रा किया, वो डिस्टोर्ट टूल्स के अंदर मैं आया और इसके अंदर मैंने ट्विस्टर का एक ऐसा सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया। इसके अंदर मैं कोई ऐसा कोई कलर फिल किया। अब मैं इसको रोटेट कर लूँ थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, वर्टिकली मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसको ज़रा इसके ऊपर शो कर लेता हूँ, इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई आउटलाइन का दे देता हूँ और इसके अंदर मैं कोई ऐसे वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल FD का। मैं इसको ज़रा बोल्ड भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से भी कोई अगर इसके अंदर कोई डिज़ाइन देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे फिट कर लूँ, इसके कलर को ब्लू कर लेता हूँ और आउटलाइन को ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। तो ये एक और लोगो मैंने बनाया। अब मैं आपको कोई एक ऐसा खुशखबरी वाला या कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग खुशखबरी लिखते हैं या कोई स्पेशल कोई बात लिखते हैं लोगों को शेयर करने के लिए, तो इसके लिए हम एक अलग सा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके साइड्स के अंदर कोई जिगजैग हो और कोई स्टेम स्टाइल का हो तो उसको हम कैसे करेंगे। डिस्टोर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आके स्टेम का हमारे पास ऑप्शन आता है जिसका हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ये देखें, इस किस्म के
हमारे पास कोई ऐसे बातें वगैरह लिखी होती हैं, खुशखबरी या कोई ऐसे कोई अट्रैक्टिव किस्म की कोई बात हमारे पास लिखी होती है जिसको हम कोई ऐसे अलग जगह पे मेंशन करें ताकि हर किसी को अच्छी तरह समझ आ जाए, सामने से उसको देखे, सबसे पहले उसका नज़र उस बात के ऊपर पड़े। तो हम इस तरह कोई डिज़ाइन, स्पेशल कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो हम वो डिज़ाइन डिस्टोर टूल के अंदर क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के सामने कोई 4 किस्म के डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने कोई 4 किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरह कोई डिज़ाइंस हम डिस्टोर टूल के ज़रिए हम क्रिएट करते हैं। इस तरह हम अगर कोई और किस्म के डिज़ाइन बनाएं, कोई और किस्म के डिज़ाइन बनाना चाहें, तकरीबन ज़्यादातर डिज़ाइन हम डिस्टोर टूल्स के ज़रिए बनाते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ अगर इस क्लास के अंदर या किसी और क्लास के अंदर आपको कोई मसला, कोई इशू क्रिएट हो तो आपको हर क्लास के नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे जाए मुझे कमेंट्स करें और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं आपको दे सकूँ। और आप भी क्वेश्चन कर लिया करें, पूछ लिया करें, आप प्रैक्टिस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि हम जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर होंगे। इंशाल्लाह मैं आगे आगे आपको प्रोफेशनल की तरफ लेके जाऊँगा। आहिस्ता आज सबसे पहले मैं आपको टूल्स सिखा दूँ सारे एक एक करके, तो इंशाल्लाह जब आगे हम कोई डिज़ाइंस के ऊपर आएंगे तो हमें कोई इशू, कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। अगर आपको मेरे क्लास अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी ऐसे कोई दोस्त अहबाब हो जो आपकी तरक्की में फ़ायदा उठाएँ तो आप मेरे क्लासेस को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस डिज़ायर टूल के नीचे हमें एक और टूल मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।